अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। सज्जनगढ़ इको सेंसिटिव जोन में कथित एक तरफा और भेदभावपूर्ण कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों ने सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य द्वार के पास दूसरे दिन भी धरना देकर चरणबद्ध आंदोलन का बिगुल बजाया और आगामी दिनों में महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इको सेंसिटिव जोन के गजट और जोनल मास्टर प्लान की विसंगतियों का खामियाजा मूल निवासियों को भुगतना पड़ रहा है तथा यूडीए की स्थापना से पहले जारी पट्टों को लेकर मिल रहे नोटिसों से वर्षों पुराने घर, जमीन और रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक और स्थानीय लोगों के छोटे व्यवसाय, चाय की थड़ी और होम स्टे जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट्स को जमीन आवंटित कर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं और पर्यटन से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के महत्व को भली भांति समझते हैं, लेकिन इसके नाम पर मूल निवासियों के अधिकारों का हनन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही गजट और मास्टर प्लान की विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने में बड़ी, हवाला, गोरेला, मोरवनिया, ओदी, सिसारमा, हाथीधरा, कोडियाद और रामपुरा सहित आसपास के क्षेत्रों से 5 प्रमुख मोतबीर और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। यूडीए है उसके विरोध भी कर रहे हैं, सरकार के विरोध भी कर रहे हैं। हम कलेक्टर पे धरना दे रहे हैं विदाउट परमिशन। सर हम बताते हैं विदाउट परमिशन। हम कोई रास्ता जाम करते हैं ऐसा कोई, उसके लिए कोई परमिशन होती है। धरना मीटिंग होती है उसके लिए परमिशन होती है। हम सिर्फ सांकेतिक कर रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। हम सांकेतिक कर रहे हैं। जो इको सेंसिटिव जोन है सज्जनगढ़ के बाउंड्री से अपने 1 किलोमीटर रखा है, उसके विरोध में कर रहे हैं। आबादी 2017 से पहले बसी हुई है, गोरेला बसी हुई है, ये आसपास की है, हवाला है, बड़ी है, अंबावाड़ी है, जितने भी है 2017 से पहले है। इन सभी लोगों का यही है कि हमारे मकान पहले बने हुए हैं और इस बेल्ट को आबादी में भी लिया हुआ यूडीएन ने। तो ये दोनों चीज़ें जो नॉर्म्स है उसके अनुसार दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है, आबादी भी और इको सेंसिटिव हो। हम ये चाहते हैं कि वन विभाग भी इसमें लिख के देवे कि बाउंड्री के बाहर वन विभाग का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। वो उसके जानवर अंदर सुरक्षित है, पेड़ पौधे अंदर सुरक्षित है, बाहर का जोन इको सेंसिटिव से हटाया जाए। ये हम वन विभाग से भी आपके मार्फत कहना चाहते हैं। तो देखो ऐसा है, जैसे आप इस तरीके से गेट बंद करना, ये तो गेट काटो। अगर सांकेतिक धरना होता है तो साइड में, साइड में कैसे करेंगे? इधर बैठ के या फिर नहीं, मेरी बात सुन लो, मैंने सुन लिया ना आपका। या फिर आप एक लिखित में हमारे को ज्ञापन दे दीजिए जो हम उच्च अधिकारी को बिल्कुल ठीक है। ये तो है, ज्ञापन तो देंगे, इस तरीके से गेट बंद करना, ज्ञापन तो देंगे। समाधान नहीं होता। ये आज नहीं लगा, ये पूर्व पहले से ही लगा हुआ है। पहले से नहीं लगा, 2017 में लगा है। ये मैं बात 1970 से हम तो यहीं पे निवासी, हमारा तो सीधा बर्थ एंड डाई, हम जन्मे भी यहीं पे, हमारे मरेंगे भी यहीं पे। सही है। ये 1987 में बाउंड्री बांध हुई थी। उस समय गोरेला, हवाला, बड़ी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था लिखित, घास कटिंग करेंगे और 5-5 रुपया लकड़ी ले जाएंगे और घास सूखी लकड़ी ले जाएंगे, 5-5 रुपया। उस समय रसीद कटी हुई, आप अपने विभाग से पता कर लेना, हमें पता है, ठीक है। और उस समय आना जाना था, गाय चराएंगे, लकड़ी ले जाएंगे और घास कटिंग करेंगे। और ये था कि ये आबादी भूमि बांध की बसी हुई है, आबादी विधि आराम से रहेगी। सिर्फ ये आधी बाउंड्री की पूरा सज्जनगढ़ भी नहीं किया, पूरा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी चाहते पूरी बाउंड्री वाल करो, कोई नहीं पूछे। पर बाहर जो 1 किलोमीटर एयर डिस्टेंस है उसको हटाया जाए। आपके खाते की जमीन है, आपकी मांगे है ना, ठीक है। आप जो भी लिखित में हमारे को दे दीजिए, हम इसको लिख के आगे पहुंचा। आप में से एक दिन डिसाइड कर लो, उस दिन डीएफओ साहब को बुला लेते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे गेट बंद करने से कुछ होगा ना। आप टीम गठित कर लो कोई भी। तो बाबू जी यूँ है, गेट बंद इसलिए करें, 10 दिन से हम कह रहे हैं, प्रशासन में लिखित में भी देगा, कलेक्टर साहब को भी दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज आप 2 जने आए तो यूँ है सर, करूँगा ताकि आप डीएफओ साहब को मेरी बात सुनो, आप ही बता दो, हम उस दिन डीएफओ साहब को मैसेज कर देंगे। नहीं, अभी आप सूचना पहुँचाएं।
फर्स्ट बार आती है आपको साहब को मैं मैसेज कर दूंगा, चलिए। हाँ हाँ मैं The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.